أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो वो अल्लाह एक है, वो माबूद बरहक बेनियाज है, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसका हमसर है। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। रब्बि इश्रह लि सदरी व यस्सिर लि अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। तमाम तारीफ़ें उस अल्लाह अज़्ज़ व जल के लिए हैं जो तमाम जहानों को बनाने वाला और उसे पालने वाला है, और दरूद सलाम उसके आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं आप सबका इस्तक़बाल इस्लामी दर से करती हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उम्मीद करती हूँ आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालत में होंगे, अल्हम्दुलिल्लाह। इंशाल्लाह आज हम तफसीर करेंगे सूरह इखलास की, जिसकी आयतें शुरुआत में मैंने आपके सामने रखी थी। कुरान के अहम तरीन अबवाब में शुमार होने वाली सूरह इखलास को पाकिज़गी और सूरह तौहीद भी कहा जाता है। ये सूरह इखलास मतलब द प्योरिटी, मतलब एकदम खालिस, एकदम प्योर, जैसे बोलते हैं ना प्योर गोल्ड, प्योर मिल्क, जिसमें कोई भी मिलावट नहीं है, बिना मिलावट का। अल इखलास मतलब द प्योरिटी। यह कुरान का 112वां बाब है, यानी कि सूरह नंबर 112 है। यह मक्की सूरह है जो खुदा की वहदानियत पर मरकज है, यानी कि वननेस ऑफ गॉड के बारे में बताता है। ये बताया जाता है कि ये सूरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ कुरैश के तनाज़ा के दौरान नाजिल हुई थी। यानी कि जब यहूदियों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा था कि आप जिस रब की इबादत करते हो, आप उस रब के बारे में बताइए, उसकी पहचान बताइए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए। ये बात जो है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से चैलेंज की गई थी यहूदियों की तरफ से। एक हदीस में आता है, इमाम सादिक अलैहिस्सलाम से रिवायत है, एक यहूदी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अल्लाह की शनाख्त या नसब बयान करने का सवाल किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खामोश रहे और 3 दिन तक कोई जवाब ना दिया। यानी कि जब यहूदी ने ये सवाल किया कि आप आपके रब की पहचान बताइए या फिर शनाख्त बताइए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दिन तक उन्हें जवाब नहीं दिया। फिर फरिश्ते ये सूरा लेकर आए और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये सूरा, मतलब ये आयतें उनके सामने रखी और बताया कि ये आपके सवाल का जवाब है। माशाल्लाह। सूरह इखलास में 4 आयतें हैं जो सब मिलकर शहादत की तायीद करती है, जो इस बात पर, यानी कि ये आयतें इस बात पर जोर देती है कि अल्लाह के सिवा कोई हकीकी माबूद नहीं है। तो पहली आयत में अल्लाह की वहदानियत का ऐलान करती है, यानी कि वननेस ऑफ गॉड। कुल हुवल्लाहु अहद, ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो वो अल्लाह एक है, यानी कि अल्लाह एक है, वो तन्हा है। और दूसरी आयत ये बताती है कि अल्लाहु समद, यानी कि अल्लाहु समद है। ये आयत ऐलान करती है कि अल्लाह वो है जिस पर हर कोई, मतलब हर एक मखलूक अल्लाह पे डिपेंडेंट है, लेकिन अल्लाह किसी पे भी डिपेंडेंट नहीं है। और इससे ये भी मालूम होता है कि वो अपनी क्रिएशन से बरक्स है, यानी कि वो अपनी मखलूक से, अपनी क्रिएशन से बिल्कुल अलग है, बिल्कुल डिफरेंट है। और सूरह की तीसरी आयत, लम यलिद वलम यूलद, ना वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है। मतलब ये तीसरी आयत ये कहती है कि ना वो पैदा हुआ है और ना ही उससे किसी ने जुना है, यानी कि उसका कोई भी बाप नहीं है, अल्लाह का कोई बाप नहीं है, ना वो किसी से पैदा हुआ है। और चौथी और आखिरी आयत, वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, और ना कोई उसका हमसर है। और ये चौथी आखिरी आयत इस बात का ऐलान करती है कि वो मुकाबले से बाहर है, अल्लाह ताला मुकाबले से बाहर है और कोई इसके बराबर नहीं है। इसका बेस्ट एग्जाम्पल, इस आयत का बेस्ट एग्जाम्पल, आप फिरौन की स्टोरी आप सब सुने ही होंगे। फिरौन क्या कहता था अपने बंदों को कि मैं ही अल्लाह हूँ, मैं ही सब कुछ कर सकता हूँ, आप सब मेरी ही इबादत करो। फिरौन यही कहता था सबसे। लेकिन यह आयत क्या बताता है कि अल्लाह इस मुकाबले से बाहर है और इसके बराबर कोई भी नहीं है। सूरह इखलास को पढ़ने वालों से अल्लाह ताला मोहब्बत फरमाता है। सही मुस्लिम की रिवायत है, हदीस नंबर 1347। हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक आदमी की क़ियादत में एक लश्कर भेजा, यानी कि एक आदमी को लीडरशिप, वो लश्कर यानी कि आर्मी, एक आर्मी में एक आदमी को लीडर बनाकर भेजा था, जिसने अपने साथियों की जिसने अपने साथियों की नमाज पढ़ाई, ठीक है, और सूरह इखलास पे नमाज खत्म करते थे। वो शख्स जो है हमेशा हर नमाज में सूरह इखलास पढ़ के नमाज खत्म करती थी। तो लश्कर वापस आने के बाद लोगों ने कहा, रसूल अल्लाह ये साहब क्या करते थे, हर नमाज के एंड में सूरह इखलास पढ़ते थे। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया
इससे पूछो कि ये ऐसा क्यों करता था। लोगों ने इससे दरियाफ्त किया, जाकर पूछा कि तुम ऐसा क्यों करते हो, हर नमाज के बाद आप सूरह इखलास क्यों पढ़ते हो। तो इसने जवाब दिया कि ये सूरा रहमान की सिफत बयान करता है, यानी कि ये मेरे रब की सिफत यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स, ये मेरे रब की कैरेक्टरिस्टिक्स बयान करता है, लिहाजा मैं इसको पढ़ता हूँ और इसे पसंद भी करता हूँ, यानी कि इस सूरा को मैं पसंद भी करता हूँ। ये सुनकर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसे जाकर बता दो कि अल्लाह ताला भी इससे मोहब्बत करता है। माशाल्लाह। तो जब उस शख्स ने बताया कि ये सूरा मुझे पसंद है, इसलिए मैं हर नमाज के आखिर में इसको मैं हर नमाज में जो है, अब सूरह फातिहा पढ़ते हैं, फिर कोई सूरा पढ़ते हैं, फिर उसके पीछे सूरह इखलास पढ़ते हैं। तो इसलिए जब लोगों ने पूछा तो उन्होंने कहा कि ये सूरा मुझे पसंद है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी उस शख्स को बताने के लिए कहा कि जैसे तुम्हें ये सूरा पसंद है, उसी तरह से अल्लाह को भी तुमसे मोहब्बत है। एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। ठीक है, 1/3। ये सही मुस्लिम की रिवायत है। हदीस नंबर 1886 में ये बताया है कि एक मर्तबा सूरह इखलास पढ़ने का सवाब 1/3 कुरान पढ़ने के बराबर है। सूरह इखलास से मोहब्बत और इसकी कसरत से तिलावत जन्नत जाने का रास्ता है। ठीक है, अगर आप सूरह इखलास बार बार पढ़ेंगे तो इसे जो है और इससे मोहब्बत करेंगे, अच्छी नीयत से पढ़ेंगे, तो ये जो है आपके जन्नत जाने का रास्ता बनेगा। जमिया तिर्मिदी की हदीस है, हदीस नंबर 3220। अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ में था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आदमी को कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसके लिए वाजिब हो गई। मैंने अर्ज किया, यानी कि अबू हुरैरा रजी अल्लाह अन्हु ने बताया कि मैंने अर्ज किया, क्या वाजिब हो गई। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जन्नत। इसका मतलब ये नहीं कि पूरी जिंदगी में सिर्फ एक बार सूरह इखलास पढ़ने से आपको जन्नत मिल जाएगी, नहीं, ऐसा नहीं। ये सूरह के मुताबिक मेरी पूरी जिंदगी गुजरे और मेरी मौत इखलास तौहीद पर ही आए तो जन्नत मुझे वाजिब हो गई। तो आप समझ रहे हैं कि सूरह इखलास एक मामूली सूरा नहीं है, कितना अहम सूरा है। और ये सूरह जो है शैतान के वसवसे से भी बचाता है। शैतान के वसवसे से बचने के लिए सूरह इखलास पढ़ के बाईं जानिब 3 मरतबा थूकना चाहिए, यानी कि अपने लेफ्ट साइड पे। अगर आपको बार-बार शैतान के वसवसे आ रहे हैं हर एक चीज़ में, तो जो है आप सूरह इखलास पढ़ के अपने लेफ्ट साइड पे 3 बार थूकना चाहिए और औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पढ़ना चाहिए। अ, ये हदीस पढ़ के मैं यहाँ पे बात को ख़त्म करती हूँ कि अबू दाऊद की रिवायत है, हदीस नंबर 4722। अबू सलमा बिन अब्दुर्रहमान रज़ी अल्लाहु अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाते हुए सुना है कि एक वक्त आएगा कि एक दूसरे से बहुत ज्यादा सवाल करेंगे। अच्छा, तो ऐसा एक जमाना आएगा, ऐसा एक वक्त आएगा जहां पर लोग एक दूसरे से सवाल सवाल करेंगे, और उसमें से एक सवाल ऐसा भी आएगा कि हमें तो अल्लाह ने बनाया है, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया। ये सवाल इस दौर में भी चल रहा है। कोई एथिलिस्ट जो भी है और जो खुदा को नहीं मानते, जो रब को नहीं मानते, गॉड को नहीं मानते, वो लोग ये सवाल करते हैं कि हमें अल्लाह ने बनाया, पैदा किया, तो अल्लाह को किसने पैदा किया। तो हमें जो है, और अगर हम दावा ऑर्गेनाइजेशन या फिर कहीं पे भी हम जा रहे हैं प्रोग्राम्स में, इस्लामिक प्रोग्राम्स में, अगर वहाँ पे गैर मुस्लिम्स आ रहे हैं, तो उन लोगों से भी ये सवाल आता है कि अल्लाह को किसने पैदा किया है। ठीक है, तो आप जो है ये सूरा उन्हें बता सकते हैं। ये सूरह में जो है कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद, वो अल्लाह एक है और वो माबूद बरहक बेनियाज है। वो ना तो वो किसी का बाप है और ना वो किसी का बेटा है और ना कोई उसका हमसर है। ये सूरा आप उन्हें बता सकते हो, समझा सकते हो। यानी कि हम कह रहे हैं कि जो नहीं पैदा ही नहीं हुआ वो अल्लाह है, और जिससे सब कुछ पैदा हुआ है वो उसकी मखलूक। अभी अगर एग्जांपल दूं, तो ये जो क्वेश्चन है कि अल्लाह को किसने पैदा किया, ये एंडलेस क्वेश्चन है अगर गौर फरमाए तो। अब सपोज ए ने बनाया बी को, ठीक है, बी ने बनाया सी को, और सी ने बनाया डी, डी ने बनाया ई, तो इट गोज ऑन। ये क्वेश्चन एंड ही नहीं होता। अब सपोज अगर हम हमें पैदा किया हमारे माँ बाप, ठीक है, उनको किसने पैदा, उनके माँ बाप, उनको किसने पैदा किया, उनके माँ बाप। ठीक है, ये जो है एंडलेस क्वेश्चन, जो फर्स्ट में है उनको भी यही क्वेश्चन आता है कि उनको किसने पैदा किया। अभी सवाल ये यहाँ भी वही आता है कि हमें पैदा किया अल्लाह ने, लेकिन अल्लाह को किसने पैदा किया। तो हमारा जवाब यही है कि जो कभी पैदा नहीं हुआ है वो अल्लाह है, और जिससे सब कुछ पैदा हुआ है वो उसकी मखलूक है।
मैं यहाँ पे अपना दर्स ख़त्म करती हूँ। आखिर दावाना अनिल अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अगर आपको कोई क्वेश्चंस या फिर आप अगर कोई पॉइंट्स प्रिपेयर होकर आए हैं इस सूरह के रिलेटेड, आप शेयर कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह।